देशवासियों के लक्ष्य यथार्थ में बदले, मेरी यही कामना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की मैं फिर एक बार बधाई देता हूं और मेरे साथ हाथ ऊपर करके बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Narendra Modi concluding his address to the nation. And there we see the release of hundreds of balloons in the colors of the national flag. And as the light blue of the sky welcomes the colors of our national flag, freedom and independence take symbolic forms, light, free from baggage, and moving up towards a higher, hopeful, and harmonious future. The balloons as if carrying with them the vision and aspirations of more than 1.3 billion Indians. हमारी आजादी का ऐतिहासिक पड़ाव और आकाश तिरंगों के रंगों से रंगा हुआ। और इधर लाल किले की प्राचीर से प्रस्थान हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री का ध्वजारोहण और उसके बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन, अभिवादन का आदान प्रदान। इस तरह के आयोजन और उनमें कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह के साथ पालन किया गया। आमंत्रित अतिथियों की संख्या, उनके बैठने की व्यवस्था, सब कुछ बड़ी बारीकी से ध्यान रखा जाता है। और अब सावन महीने की तेज धूप वाली सुबह, आकाश बिल्कुल साफ और धूप तेज है, सूर्य का प्रकाश अपने पूरे तेज के साथ। इस समारोह के आयोजन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय की है। आज यहां ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स भी मौजूद हैं। कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने कोरोना के विरुद्ध युद्ध में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। No other land in the world harbors so many creeds since time immemorial. Today we have evolved into a multifaceted nation whose character has different tones, but the ultimate composition is forever one. Celebrations like today bring for us possibilities to step out of our humdrum routines and touch this wondrous fusion of the mind, heart and spirit that embodies each and every Indian.
on his way out after delivering the address to the nation. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में देश के समक्ष जो प्राथमिकताएं हैं उनका रेखांकन किया, जो चुनौतियां हैं उनसे भारत ने किस तरीके से पार पाया है और कैसे आगे आने वाले समय में हमें चुनौतियों का डटकर सामना करना है, इसका उल्लेख किया। साथ ही ओलंपिक खेलों में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया, भारत का नाम रोशन किया, पदक जीता या नहीं जीता, लेकिन खेलों में भाग लिया, पूरे संकल्प के साथ प्रदर्शन किया, उनकी मुक्त कंठ से सराहना की है। और आज उन सभी खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही गौरव का अवसर है, अविस्मरणीय मौका है जब उन्हें आमंत्रित किया गया देश के इस राष्ट्रीय पर्व का साक्षी बनने के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय सदैव से ही इस बात का ध्यान रखते रहे हैं कि चाहे कोरोना वॉरियर्स हों या जो भी आमंत्रित अतिथि हैं उनसे मुलाकात की जाए, और उसी प्रक्रिया में वो अभिवादन स्वीकार करते हुए वाहन से उतरकर समीप जाते हुए आमंत्रित खिलाड़ियों और एनसीसी कैडेट्स के पास